दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हमने 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट किया। आज 1.1, 1.4 कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आप लोग दोस्तों मेरे चैनल से बने रहें, बहुत जल्द आप लोग को समाप्त करेंगे। और जो भी छोटे या बड़े भाई होंगे उनको शेयर वीडियो कीजिएगा, क्योंकि 10 का क्लास डेली चला रहे हैं। जो आज हम लोग 3.3 कंप्लीट किए हैं, कल 3.4 कंप्लीट करेंगे। 2 दिन में चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं, इसलिए 10 को भी भाई को बोलिएगा। दोस्तों अब बताना है कि बताइए, क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। वीडियो पहले जाकर देखिएगा, जो पहले के वीडियो मेरा होगा उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिटेल में वर्णन किया गया है। यहाँ भी थोड़ा बताएंगे दोस्तों परिमेय संख्या कहते किसे और परिमेय। देखिए जो दोस्तों P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो P/Q के रूप में नहीं रहता है उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है, जैसे √2, √3, √5, √6, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहले परिमेय और अपरिमेय का बता रहे हैं, 1 मिनट दोस्तों। लिखा है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या में किसी से भी क्या करेंगे दोस्तों, अगर परिमेय संख्या है, यहाँ देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप मान लीजिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको में जो तो जोड़िए, घटाइए, भागा दीजिए, गुना कीजिए, और ये इधर अपरिमेय है दोस्तों, अपरिमेय है, तो हमेशा ये क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय इधर अगर अपरिमेय रहेगा दोस्तों, इधर अपरिमेय होगा, और फिर इधर डिवाइड कीजिए, प्लस कीजिए, घटाइए, गुना कीजिए, तो अब इधर परिमेय है तो वही होगा दोस्तों। क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय होगा। और पहले डिटेल में परिमेय अपरिमेय बताया गया है, देखिएगा वीडियो जाकर। 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये परिमेय है, 2 क्या परिमेय है, लेकिन √5 क्या अपरिमेय है। अपरिमेय में क्या करा, घटा रहा है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, अपरिमेय। इसमें बताना है कि नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो 2 - √5 है दोस्तों, बनाना नहीं है, बस यहाँ समझ जाना है कि परिमेय संख्या 2 क्या परिमेय संख्या, और इसमें माइनस किया है और अपरिमेय है, तो परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय अपरिमेय रहेगा। अब जो भागा देगा, गुना करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, अपरिमेय एक साइड रहेगा, तो क्या होगा, अपरिमेय। तो इसका हल क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट का हल क्या होगा, अपरिमेय। डायरेक्ट बताना है दोस्तों, इसको हल नहीं करना है, जहाँ सोल्व करना है तुरंत बताएंगे। बस इसको समझने के लिए ट्रिक रखिए अपने पास। ठीक है, देख कर ही पता चला कि √5 है, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा दोस्तों। क्या होगा, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय। ये टोटल दोस्तों यहीं से समाप्त हो जाएगा। देखिएगा टोटल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ सॉल्व करने वाला होगा तो सॉल्व करेंगे। दूसरा है दोस्तों 3 + √23 है। क्या है, √23 है, फिर माइनस √23 है। हल कीजिए दोस्तों, इसको हल कीजिए। क्या आएंगे, ये 3 + √23 है दोस्तों, √23 माइनस √23 है दोस्तों। ये √23 और प्लस √23 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 क्या है, परिमेय। तो इसको लिख दीजिएगा, परिमेय, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। तो √5 का अपरिमेय निकलेगा, कोई भी जोड़ दीजिए, जोड़ने घटाने गुना भाग सब कीजिए, अपरिमेय ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 2√7 है, 2√7 है, और उसके बाद क्या है, 7√7 है। हल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2√7 बटा 7√7 कट गया, 7 तो यहाँ आएगा 2/7। ये दोस्तों P/Q के रूप में है, तो क्या लिखेंगे इसे, अतः परिमेय संख्या है, परिमेय, अतः परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में आ गया।
चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन भी देखिए यही से बन जाएगा, सोल्व भी नहीं करना। 1/√2 है दोस्तों। क्या बोले थे, ऊपर क्या है परिमेय, अपरिमेय में अपरिमेय से डिवाइड कीजिए, डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा अपरिमेय, तो ये क्या हो गया अपरिमेय लिख दीजिए। इसको पकड़ना है दोस्तों आपको भी, ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिले तो। मान लीजिए अब √2 है दोस्तों, √2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो √2, या बोले था कि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, और इसको कुछ के से डिवाइड करेंगे परिमेय से तो क्या आएगा यहाँ अपरिमेय ही आएगा। ये ट्रिक दोनों दिए हैं ना दोस्तों, एकदम सटीक बैठेगा, आप लोग को सोल्व करना ही नहीं है, ऐसी बता देना है, कोई भी क्वेश्चन रखे लेके आएगा अपरिमेय ही होगा। इसीलिए तो दोनों तरीका से बताए हैं, शायद कोई दोनों तरीका से क्वेश्चन नहीं बताएगा पूरा क्लियर। 5 में आइए दोस्तों, 5 2 पाई है दोस्तों। पाई को क्या हम बताए थे अपरिमेय, अब अपरिमेय में किसी से गुना कर दीजिए, पर ये परिमेय है, परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय गुने अपरिमेय, ये परिमेय है और ये गुना अपरिमेय है, तो क्या निकला अपरिमेय। यह भी क्या है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीका से दोस्तों बताना था। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, 1.1 1.2 आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या करना है सोल्व करना है। दूसरा सोल्व करेंगे, इसका अब काम नहीं है दोस्तों, मिटा देते हैं और क्वेश्चन जो बनाया है उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित व्यंजकों में से, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है दोस्तों, सरल मैंने हल करना है इसको, 3 + √3, यहाँ है दोस्तों 2 + √2, बस इसको हल करना है। हल कर दीजिए, क्या दिक्कत है, इस कोई तो फार्मूला पर बैठ नहीं रहा है, गुना कर दीजिए, डायरेक्ट ही गुना करना है दोस्तों, ठीक है। गुना कीजिए, हल को लिखिए, हल, इसको गुना कीजिए तो 3 × 2 दोस्तों, तो 3 × 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 6 आएगा। इसे इसमें एक बार करेंगे, इससे इसमें करेंगे तो 3 दूना के 6, फिर दोस्तों 3 से इसमें करेंगे तो 3√2 दोस्तों, फिर इससे कनेक्ट करेंगे गुनो तो 2√3 प्लस रूट से इसमें रूट करेंगे दोस्तों √6, और इसको कुछ कर सकते हैं। अब इसको तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, यही आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर। सेकेंड, क्योंकि ये √2 है, ये √3, ये √3 ये भी √3 रहता तो इसको जोड़ सकते थे, लेकिन ये √2 है √3 नहीं जुड़ेगा दोस्तों, नहीं जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आएंगे सेकेंड में, क्वेश्चन सेकेंड दोस्तों क्या है, 3 + √3, 3 + √3 दोस्तों, यहाँ 3 - √3 है। लाइट प्रॉब्लम कट गया दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो इसको देखिए, यहाँ देखिए, इसको अगर ये मानेंगे दोस्तों, ये B है, ये A है, ये B है, दोनों बराबर है, बस खाली क्या है माइनस का अंतर है दोस्तों, है ना। ये दोनों में क्या है अंतर, A + B -B। अगर A + B और A - B आता तो इसका फार्मूला है दोस्तों, इसका A + B है और इसका A - B है, तो इसका फार्मूला होता है A² - B²। दोनों मेथड से बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। A + B A - B है तो इसका फार्मूला A² - B² होता है। तो देखिए दोस्तों, फार्मूला से बताएंगे तो देखिए A का स्क्वायर क्या है 3,
तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर क्या है √3 का स्क्वायर। तो कर दीजिए दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 कितना आ गया दोस्तों 6। क्या आ गया 6 आ गया। अब सेकेंड मेथड से दोस्तों देखिए फर्स्ट मेथड ये हो गया ना, अब यहाँ सेकेंड मेथड से बनाइए इसका सेकेंड मेथड। अब इसको क्या करना गुना कीजिए 3 से इसमें करेंगे गुना, तो 3 तरीके क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा। क्या आएगा 3 तरीके 9। फिर 3 से इसमें गुना करेंगे दोस्तों तो 3√3 आएगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे दोस्तों तो 3√3 आएंगे। और फिर इससे इसमें गुना करेंगे दोस्तों तो -3 आएगा। रूट से रूट खत्म 3 से 3। तो दोस्तों 9 में से 3 गया 6 -3√3 और +3√3 कट गया तो 6 आ गया ना। तो इसका a + b सेम टू सेम है तो क्या करेंगे a² - b²। दूसरा क्वेश्चन बन गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में आइए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों क्या है √5 प्लस √2 का स्क्वायर है दोस्तों। हल कीजिए। अगर दोस्तों ये a है और ये b है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या होता है a² + 2ab + b²। इस पर बनाइए। ठीक है ये कहाँ से आया है दोस्तों। अगर a + b को 2 बार लिख दीजिए। देखिए फार्मूला कहाँ से आया है यहाँ से आया है। देखिए a + b है और यहाँ a + b 2 बार इसको लिखेंगे ना गुना कर लीजिए। a से a², फिर a से b में तो ab, फिर b से a में तो यहाँ ab प्लस फिर b से b में b²। आने के दोस्तों a² + ab 2ab + b²। दिखा दिया ना आ गया a² + 2ab + b²। चलिए दोस्तों ये फार्मूला दोनों मेथड से बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट मेथड पहले फार्मूला वाला दिखाई दिया है। तो देखिए दोस्तों √5 का स्क्वायर कीजिए। फिर फार्मूला में 2 है 2 लिखिए। a के जगह पर √5 है √5 लिखिए दोस्तों। b के जगह पर √2 है √2 लिखिए दोस्तों। प्लस b के स्क्वायर पर √2 का स्क्वायर कीजिए फार्मूला से। √5 को स्क्वायर पर करेंगे √5 गुने √5 करेंगे दोस्तों तो 5 आएगा। ठीक है प्लस 2 और √5 गुने रूट तो √10 प्लस √2 के बाद √2 तो रूट से रूट करता 2 होता जी 2 तो 5 और 2 7 प्लस 2√10। सेकेंड मेथड भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है √5 को 2 बार लिख लीजिए। √5 प्लस √2 को 2 बार लिखेंगे। ये 2 बार ही पावर का मतलब 2 बार कहता है। कर लीजिए √5 से √5 5 आएगा। फिर √5 से रूट में तो √10 आएगा दोस्तों। फिर रूट से रूट में तो √10 आएंगे। फिर √2 से √2 में √2 आएंगे तो 5 और 2 7 आएगा दोस्तों। अब यहाँ 2√10 यही आंसर यही ना दिए हैं। तो दोनों मेथड से आप लोग जानिए दोस्तों। 3 हो गया दोस्तों। इसमें एक और क्वेश्चन है, बस एक और क्वेश्चन है, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। दो मेथड जहाँ बन रहे हैं दोस्तों 2 मेथड भी बताया जा रहा है। फॉर्मूला कहाँ से आया ये प्रूफ किए। अब दोस्तों 4 देखिए। फोर में क्या है दोस्तों √5 माइनस √2। ठीक है उसके बाद √5 √2 ना बताए थे a + b - b। ये है b है ये है b है। इसको पहले लिख दिया पहले लिख दिया बाद में लिख दिया आपका। तो a - b और a + b है तो क्या बताए थे a² - b²। अभी तुरंत तो बताए थे हो गया। तो चलिए इसका फार्मूला से बनाएंगे दोस्तों। तो a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर कितना है √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। आंसर कितना आ गया 3। अब सेकेंड मेथड से देखो दोस्तों। एक मेथड क्या है अब देखिए इसको 2 बार कहें इतना है ना √5 माइनस √2 और √5 माइनस रूट प्लस √2। तो देखिए दोस्तों इससे मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो √5 गुने √5 5 आएगा दोस्तों। √5 से √5
तो रूट 10 आएगा, फिर रूट 5 से रूट 10 आएगा दोस्तों। अच्छा ये प्लस ना था, प्लस, फिर रूट 2 और रूट 2 से तो माइनस रूट 2, माइनस लगा हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोस्तों कट गया, ये 2 आएगा तो 5 में से 2 कटेगा दोस्तों 3। क्वेश्चन बन गया। देख लीजिएगा आंसर, आप लोग देखना चाहेंगे तो। दोस्तों आप लोग भी बने रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग के सिलेबस समाप्त करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिख ले रहे हैं 3 को, ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं। 3 में क्या आ रहा है दोस्तों, आपको याद होगा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मान लीजिए, वृत्त की परिधि मानने के लिए कह रहा है, और मान लीजिए कह रहा है कि सी है, मान लीजिए सी, और उसके व्यास, और उसके व्यास, और उसका व्यास कह रहा है कि मान लीजिए डी, मान लीजिए मानना करें, मान लीजिए डी के, ठीक है, के डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात फिर कह रहा है कि पाई बराबर सी बाई डी है, पाई बराबर फिर क्या कह रहा है कि सी बाई डी है, डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध को निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? हो गया दोस्तों। हल में देखिए क्या कहता है ये हल। हल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई सी बाई डी है। तो देखिए दोस्तों, मानना है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मानना है। आपको याद होगा कि पाई को क्या करना है? वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त ऐसा ही ना होता है दोस्तों। अब वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि
इसका आकार है कि वृत्त की परिधि मान लीजिए पाई को। अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है और उसके व्यास d के अनुपात का है। व्यास क्या है d के अनुपात में है परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर भी दिया है फिर c/d होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिए ना, वृत्त की परिधि क्या होते हैं, दिया हुआ है पाई है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है पाई, यही ना दिया हुआ है दोस्तों। वृत्त का परिधि क्या दिया हुआ है पाई दिया हुआ है। अब वृत्त की परिधि पाई है, ठीक है, अनुपात परिभाषित की अर्थात पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है c/t। तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई r होता है। अब वृत्त पाई बराबर कितना दिया हुआ है c/d हो गया दोस्तों, c/d। अब देखिए दोस्तों पाई बराबर c/d दिया हुआ है ना, पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो देखिए दोस्तों अब क्या करना है, अपरिमेय है प्रतीत होता है तो पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो पाई बराबर भी दे ही दिया था दोस्तों, और इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर पाई का वैल्यू दे दिया, निकालना क्या है पता नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात में है। तो देखो दोस्तों d बराबर क्या होता है, लिखो तो d को दिखा दीजिए, 2r बराबर हो जाएगा c/2d, यहाँ आ गया। तो अब कह रहा है ना दोस्तों 2r हो गया, 2r हो ना गया, और 2r यहाँ r और r मिलता है तो d हो जाता है, 2r बराबर ही d ना होता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 2r बराबर एक d होगा, तो 2r के जगह d लिख दीजिए, d की बात कर रहा है। और यहाँ c/2d है, ये है, तो c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी d नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2d²। यही दे दीजिए इसका आंसर, d की बात कर रहा था, c निकाल ही दिए हैं, c का वैल्यू दिया था तो d²। फिर d अगर d² का निकालना होगा दोस्तों, d²/c/2 कर दीजिए। अगर ये नहीं होगा तो d का वैल्यू पूछा है ना, तो c बराबर 2d² है ना, तो d² को वहीं रखे c/2 कर दीजिए और d का वैल्यू क्या आ जाएगा c/2, रूट में अंदर आ जाएगा d। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस रूप में हम लोग करेंगे। d की बात कर रहा था, हो गया दोस्तों। 4 है निरूपित करना है दोस्तों √9 को, तो 3 √9/3 है, तो √9/3 है दोस्तों, इसको भी निरूपित ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसे मिटाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है हल दिया हुआ है। कह रहा दोस्तों 4 क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √9 को निरूपित करना है, √9 को 9/3 को निरूपित करना है। संख्या रेखा का है करना है। संख्या रेखा क्या होता है, ऐसा ही ना है, ऐसा होता है, ठीक है। इधर 0 होता है, 0 की इधर राइट साइड 1 2 3 4 5 होता है, इधर -1 -2 होगा दोस्तों, -3 -4 -5। √9 का वैल्यू क्या आएगा, √9 का वैल्यू सिर्फ √9 का तो 3 आता है, और पॉइंट में है तो कुछ इधर आएंगे, इधर है ना आएंगे जी, तो यहाँ लिख दीजिए √9.3, यहाँ निरूपित करेंगे, जहाँ सर्कल किया वहीं कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा। निरूपित करना था, निरूपित कर दीजिए संख्या रेखा पर, तो 3 और 4 के बीच में ही ना √9 का वैल्यू आएगा। √9 का 3 आता था और √3 है तो 3 से थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा आगे। चलिए दोस्तों हो गया। 4 में कह रहा निम्नलिखित के हरों का परिमेय करना है 5 क्वेश्चन।